गुड मॉर्निंग क्लास 11th। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले वाला टॉपिक में डेटा हैंडलिंग में जितनी भी चीज़ें थी वो लगभग मैंने आपको बता दी थी, उससे ज़्यादा उसमें है भी नहीं। इस चैप्टर के बाद से जो चैप्टर आएंगे वो थोड़े डिफिकल्ट होंगे। ये भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, इसमें भी जनरल प्रोग्राम्स होंगे, कुछ उसमें से आपके पहले वाले प्रोग्राम्स भी हैं, वही सारे कुछ हैं, कुछ उसी में थोड़ा सा अलग अलग टाइप के प्रोग्राम आपको बताए जाएंगे। थोड़ा सा ये थ्योरी इसकी ज़्यादा होगी, प्रोग्राम ज़्यादा है इसमें, थ्योरी तो कुछ खास नहीं है। इसके बाद के जो 4 चैप्टर हैं आपके वो थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए अब तक का जितना भी है वो थोड़ा आप लोग ध्यान से समझें, तभी वो आगे के 4 चैप्टर आप लोग कवर अप कर पाएंगे। अदरवाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट कहानी तो है ही। ठीक है, तो ये कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट क्या है, इसमें जो लूप मैंने आप लोगों को बताए थे वो भी इसमें आएंगे, कुछ जो इफ़ एल्स कंडीशंस बताई थी वो सब कुछ इसमें आएगा। जो चीज़ें आपको पहले बताई गई थी वही चीज़ें इसमें फिर से रिपीट होंगी। वहाँ पर उनको जल्दी जल्दी बता दिया गया था, यहाँ पर उसी चीज़ को फिर से बताएंगे कायदे से, क्योंकि यहाँ पर उसी चीज़ों से सारे प्रोग्राम ही बनते हैं। मतलब प्रोग्राम में बहुत सारा ऐसा लॉजिक है जो आपने प्रोग्राम में यूज़ किया है, तो वही सारा लॉजिक यहाँ पर आपको फिर से बताया जाएगा, लेकिन वहाँ पर उसको सिर्फ बता दिया गया था कि ये ऐसा होता है, और वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बनाया गया है, ये जानना ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कंडीशनल स्टेटमेंट और इटरेटिव स्टेटमेंट दो अलग अलग चीज़ें। कंडीशनल स्टेटमेंट की अभी जो मैं बता रहा हूँ वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, जो इफ़ बताया है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इटरेटिव स्टेटमेंट नहीं है। इटरेटिव स्टेटमेंट कुछ ही होते हैं, ठीक है। तो पहले कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो ये जो एक जैसे इफ़ एल्स आपने देखा था, इफ़ एल्स भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, वैसे ही सिंगल इफ़ भी होता है। सिंगल इफ़ भी इफ़ का भी यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। सिंगल इफ़ भी यूज़ होता है, कम यूज़ होता है, इस वजह से उसको देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए उसकी ज़्यादा प्रोग्राम आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे इफ़ एल्स होता है 2 कंडीशन के लिए, वैसे यहाँ पर सिंगल कंडीशन के लिए कई तरह के हैं। वाइल का भी हम यूज़ कर लेते हैं सिंगल कंडीशन में, तो वाइल तो खैर लूप की कैटेगरी में आ जाता है, वो स्टेटमेंट नहीं है। फॉर है, वाइल है, ये लूप है, ये स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन इफ़ एल्स जो है वो स्टेटमेंट है, एल्स जो है वो जो इफ़ है वो एक स्टेटमेंट है, एलिफ जो है वो एक स्टेटमेंट है। इसी तरह के और भी स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं वही बताए जाते हैं, बहुत सारे तो ऐसे यूज़ के हिसाब से है। तो सबसे पहले आप लोग जान लें कि इफ़ स्टेटमेंट, यहाँ पर एल्स का यूज़ नहीं होता जब हमको सिंगल कंडीशन की ज़रूरत होती है और हम लूप नहीं लगा के सिर्फ स्टेटमेंट यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर ये लूप नहीं, ये स्टेटमेंट होता है। नॉर्मली लोग इफ़ एल्स को लूप समझते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी बोलते हैं इफ़ एल्स लूप, लेकिन वो लूप नहीं है, वो सिर्फ एक कंडीशन है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग वो काम करता है। फॉर जो है वो लूप है, वाइल जो है वो लूप है, लेकिन इफ़ लूप नहीं है, वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। और भी इसमें आएंगे, जंप स्टेटमेंट आएगा, और भी कई तरह के स्टेटमेंट आगे चलकर आएंगे, तो वो प्रोग्राम के थ्रू ही समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में आता है। ऐसे तो सामने लिखा हुआ है, सामने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है स्टेटमेंट, फिर लिखा हुआ है इफ़ कंडीशन, उसके बाद ऐसे लाइन बनी हुई है। मतलब हमको जब एक सिंगल कंडीशन पे वर्क करना होता है तो हम इफ़ कंडीशन का भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ का हम इसमें एल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो, जैसे इफ़ का मतलब इफ़, जैसे इंग्लिश में यूज़ करते हैं इफ़ मतलब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो वही चीज़ है। इफ़ कंडीशन का यूज़ करके हम डायरेक्टली एक सिंगल स्टेटमेंट का मतलब जो भी प्रोग्राम बनाना चाहें वो कर सकते हैं। नॉर्मली इवन नंबर ऑड नंबर वाले प्रोग्राम में क्या था कि वहाँ पर 2 कंडीशन थी, एक इवन थी और एक ऑड थी, कि एक नंबर हम एंटर कर रहे हैं या तो वो इवन होगा या फिर ऑड होगा, तो वहाँ 2 कंडीशन बन रही थी। लेकिन यहाँ ऐसे हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया है, तो ये सिंटेक्स इसका बहुत ईजी सा होता है। इफ़, उसके बाद उसके अंदर कंडीशन दी जाती है, कोलन लगाया जाता है, उसके अंदर फिर जो लाइन्स लिखी जाती हैं वो उस कंडीशन के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड आप प्रोग्राम देखें राइट हैंड साइड पर। यहाँ पर हमने n एक वेरिएबल माना है, n इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर। इंटीजर वेरिएबल n जो है वो एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर वैल्यू इनपुट करवाएगा। कीबोर्ड के थ्रू हम लोग यहाँ वैल्यू इनपुट कराएंगे जो कि n में जाकर स्टोर होगी, और वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है, इसीलिए इंट लगा हुआ है। अब इफ़ में कंडीशन दी गई है कि इफ़ n इज ग्रेटर देन 0, अगर n जो है वो 0 से ग्रेटर है, ठीक है, n जो है वो 0 से ग्रेटर है, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं ना, इंटीजर में तो पॉजिटिव भी इंटीजर आता है, नेगेटिव भी इंटीजर, तो n जो है वो 0 से ग्रेटर है तो प्रिंट करेगा SD कॉलेज। सिर्फ एक प्रोग्राम आपको बताया, सिर्फ आपको इफ़ कंडीशन का यूज़ करने के लिए हमने ये बताया है, बाकी ये कोई प्रोग्राम नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाए कि SD कॉलेज प्रिंट करके दिखाओ। करा सकते हैं, मतलब छोटा सा प्रोग्राम हो सकता है 1-2 नंबर का, कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट SD कॉलेज, तो वो सिंपल सा है। इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हुए हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम कोई नंबर इंटर करेंगे कीबोर्ड से, और जब भी हम जैसे नंबर इंटर करेंगे आउटपुट आएगा स्कूल कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम, अपने स्कूल का नाम एज अ आउटपुट डिफाइन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन के अंदर हमने इफ़ के अंदर एक कंडीशन दे दी, n इज ग्रेटर दैन 0, उसके बाद कोलन,
ठीक है, जब भी लूप लगता है या कंडीशनल स्टेटमेंट लगते हैं उसमें कोलन जरूर लगता है, और जो लाइंस होंगी, जो उसके अंदर की लाइंस होगी, वो एक स्पेस छोड़कर होती हैं। यहाँ पर जो खाली स्पेस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। यहाँ जो ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है इफ के नीचे, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्लैंक स्पेस ना होता तो ये प्रोग्राम नहीं रन करेगा। जब वो वाले प्रोग्राम बताएंगे उसमें जो हम बताते हैं मोबाइल का यूज़ करके, पाइड्राइड का यूज़ करके, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि स्पेस देने से क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ सिर्फ इफ़ कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है कि अगर हमको इफ़ का यूज़ करके प्रोग्राम बनाना है तो इस तरह से हम प्रोग्राम बना सकते हैं, जहाँ एक सिंगल कंडीशन होती है, उस सिंगल कंडीशन से ही सारा काम हो जाता है। उससे हमको यहाँ दो कंडीशन नहीं दी हुई, एक ही कंडीशन दी, उसी एक कंडीशन से हम लोग प्रोग्राम को रन करा लेंगे। तो इफ़ में सिर्फ और कुछ नहीं है, एक सिंगल कंडीशन के लिए हम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे क्वेश्चन में कहीं कहीं लिख कर आएगा कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड कुछ भी मतलब, और यूजिंग इफ़, तो यूजिंग इफ़ लिख कर आ गया तो आपको इफ़ कंडीशन का यूज़ करके ही वो प्रोग्राम बनाना है। तब आप उस प्रोग्राम को दूसरे तरीके से नहीं बना सकते। भाई एक ही प्रोग्राम कई तरीके से बन जाता है, जैसे मैथमेटिक्स में होता है, छोटी क्लासेस में दिखाया जाता है, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर लिखा यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि एक ही प्रोग्राम आप कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कंडीशन दे दी गई है कि ये प्रोग्राम जो आपने बना रहे हैं इसको आपको इफ़ कंडीशन का यूज़ करके ही बनाना है, तब आपको इफ़ कंडीशन ही यूज़ करना होगा, आप दूसरा कंडीशन नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो यहाँ इफ़ कंडीशन सिंपल सी होती है कि एक कंडीशन अगर हमारे पास होती है, सिर्फ एक कंडीशन से हमें काम चलाना होता है, तो हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करके वो प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे ये प्रोग्राम आपके सामने बना हुआ है, सिंपल सा प्रोग्राम है। इफ़ में एक कंडीशन दे दी गई है कि ये अगर जो नंबर हम एंटर कर रहे हैं वो 0 से बड़ा है तो वो आउटपुट आएगा SD कॉलेज, अगर 0 से छोटा है तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा, तो आउटपुट यहाँ कुछ आएगा ही नहीं, तो अपने आप से आउट हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे, आपने वैल्यू एंटर की 0, तो वो अपने आप से बाहर आ जाएगा, कोई आउटपुट आएगा ही नहीं। देखो सेकंड जो है वही आपका इफ़ एल्स है। इफ़ एल्स मैंने आपको पहले भी बताया है, वही चीज़ फिर से बताएंगे, कुछ नया नहीं है इसमें, सब कुछ वही है, प्रोग्राम भी वही है आपका, कोई दूसरा नया प्रोग्राम नहीं है। सिंपल जी प्रोग्राम हमने पहले भी बनाया हुआ है, नंबर को इवन या ऑड फाइंड आउट करने का प्रोग्राम है। एक नंबर हम एंटर करेंगे, एक इंटीजर नंबर करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये भी बता दें, पॉजिटिव इंटीजर नंबर इनपुट करेंगे, अगर वो नंबर तो ये प्रोग्राम ये बताएगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो इफ़ और एल्स में क्या होता है, इफ़ एल्स भी कंडीशनल स्टेटमेंट ही है इफ़ की तरह ही, कि यहाँ पर जब दो कंडीशन होती है तब हम इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं। पहली वाली में हम कंडीशन इनपुट कर देते हैं, तो अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू होगी तो जो 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 इफ़ के अंदर का स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर दूसरी वाली अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो वो दूसरी वाली को यहाँ पर रन करेगा, दूसरी वाली को कुछ भी कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन नहीं हुई, अगर कंडीशन इसको सेटिस्फाई करती है तो ये रन करेगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो ये रन करेगा, ठीक है। तो जब दो कंडीशन होती हैं तो उसके लिए हम इफ और एल्स का यूज करते हैं। अगर पहली कंडीशन इफ वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वैल्यू जो भी है, जो भी कुछ है, तो वो पहला वाला रन कर जाएगा, और अगर किसी कारण से पहली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दूसरा वाला रन करेगा। तो यहाँ पर जब दो कंडीशन होती हैं उनके लिए हम इफ और एल्स का यूज करते हैं। प्रोग्राम उसका उसके बगल में बना हुआ है, पुराना वाला प्रोग्राम ही है, कुछ नया नहीं है, बस हमने थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, ऐसे ही, कोई मतलब उसकी वजह नहीं थी। वहाँ शायद हमने नम वेरिएबल लिया था, यहाँ एन ले लिया, वहाँ हमने मोड वेरिएबल लिया था, यहाँ हमने एम ले लिया। तो वेरिएबल हम अपने नेम अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। हम वर्ड भी ले सकते हैं एज अ वेरिएबल, और एक अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं एज अ वेरिएबल। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू इनपुट इंटर अ नंबर, एक हमने इंटीजर नंबर इनपुट कराया है n में, ठीक है। कीबोर्ड के थ्रू हम यहाँ n जो है एक वैल्यू को इनपुट करेगा, ठीक है। वो वैल्यू क्या होगी, एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, ठीक है, निगेटिव इंटीजर नहीं लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, यहाँ देखो क्या हो रहा है, जो परसेंट का साइन होता है वो यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर n% 2 लिखा है, तो यहाँ परसेंट नहीं निकलेगा, यहाँ n में जो वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर निकलेगा, और वो m में सेव हो जाएगा। m के अंदर n का रिमाइंडर निकलेगा जो 2 से डिवाइड होने के बाद, यहाँ 2 डिवाइड करेगा n को n जो भी नंबर है, जो भी नंबर n है, n को डिवाइड करेगा और वो रिमाइंडर यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं n है यहाँ हमारा 123, ठीक है, यहाँ इसको रख करके दिखाते हैं। n को हमने मान लिया 123 है, तो यहाँ पर देखो n इज इक्वल टू 123 हुआ, m में वैल्यू आई 123 मॉडुलस 2, मॉडुलस का मतलब हम इसको डिवाइड करें, 1 2 3 2 6 12,
तो ये वैल्यू नीचे आई 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 1। तो ये n की वैल्यू आएगी हमारी 1। ठीक है, रिमाइंडर n में रिमाइंडर सेव होगा। ये जो परसेंट का साइन होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं कि हमको अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है डिवीजन के बाद, तो वो रिमाइंडर क्या आएगा ये हमको चाहिए होता है। उसके लिए हम इस परसेंट साइन को यहाँ पर इसको मॉडुलो या मॉडुलस साइन बोलते हैं। तो यहाँ पर वो रिमाइंडर जो है वो सेव करेगा। यहाँ 1 2 3% 2 का मतलब है कि इन दोनों के डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो m में सेव होगा। m की वैल्यू आ गई 1। जैसे ही वो इस कंडीशन में क्या आएगा, एक कंडीशन में गया, इसकी कंडीशन क्या है, m = 0। मैंने आपको पहले बताया था कि जब सिंगल इक्वल लगता है तो उसके अंदर वैल्यू को असाइन करने के लिए अगर हमने लिखा है x = 10, मतलब हमने x को एक वैल्यू दे दी है 10। लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर डबल इक्वल लगेगा। यहाँ m को हम 0 से कंपेयर कर रहे हैं, m की वैल्यू को 0 से कंपेयर कर, इसलिए यहाँ डबल इक्वल लगेगा। ठीक है, तो m = 0 हमने कर दिया, तो मतलब m की वैल्यू, और ये यहाँ पर m = 0, m और 0 m को 1 0 के इक्वल होगा ही नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स होगी तो ये वाला पूरा स्टेटमेंट नहीं रहेगा, तो ये एल्स में आएगा। और एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं पड़ी हुई है, तो ये आउटपुट हमारा आ जाएगा ऑड नंबर। आउटपुट आएगा ऑड नंबर। 1 2 3 वैसे भी ऑड नंबर है, लेकिन हम प्रोग्राम के थ्रू बताएंगे कि नंबर इवन है या ऑड है। जैसे ही वो 1 2 3 के पास आया, 1 2 3 को उसने डिवाइड किया, पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, और वैसे ही वो नंबर तो फॉल्स हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या, दूसरी कंडीशन को ऑटोमेटिकली वो रन करेगा। भैया तो नंबर इवन होगा या तो ऑड होगा, तो आउटपुट आ जाएगा ऑड नंबर। ये नंबर जो है वो ऑड है। अगर इसी की जगह पे नंबर होता 12, इसी को हटा, नंबर है 12% को निकालेंगे, ये 9 निकाल देना। ठीक है, तो 2 6 12 माइनस किया, रिमाइंडर आया 0, यहाँ n की वैल्यू आ गई 0। भाई 12 एक इवन नंबर है, 12 को 2 से डिवाइड किया हमने, कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट की वो ये थी। तो ये पहली कंडीशन में आएगा तो 0 = 0, जैसे पहली कंडीशन में आएगा तो आगे नहीं एग्जीक्यूट करेगा, फिर आगे रहेगा। पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो पहली कंडीशन जैसे ही ट्रू हो गई, आउटपुट आपका डायरेक्टली आ जाएगा इवन नंबर। पहली कंडीशन फॉल्स होगी तभी वो दूसरी कंडीशन पे जाएगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, पहला वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने पहले ही बताया, लेकिन यहाँ वैल्यूज़ के साथ बता दिया कि कैसे वैल्यूज़ के साथ हम लोग इसको प्रोग्राम किस तरह रन होता है। जब हमने n = 1 2 3 किया था तो पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो गई थी, क्योंकि रिमाइंडर आया था 1। इवन नंबर को जब, ऑड नंबर को जब भी तुम 0 से 2 से डिवाइड करोगे हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, और इवन नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। ये कंडीशन ही यही है। कोई नंबर इवन है तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है, 2 से डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इवन, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ऑड, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नंबर ऑड हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा ये इवन ऑड वाला प्रोग्राम है, और ये इसीलिए बताया गया था जिससे आपको इफ और एल्स कंडीशन समझने में आसानी है। ठीक है, इफ एल्स और एलिफ भी मैंने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट ये कंडीशन, ये इफ एलिफ और एल्स वाली मैंने आपको बताई भी थी पहले, फिर से बता देते हैं कि एलिफ का क्या यूज है। ये भी हमारा एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इफ एलिफ और एल्स ये भी हमारा एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। जब कंडीशन हमारे पास एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा होंगी तो हमको एलिफ का यूज़ करना होगा। जितनी कंडीशन ज़्यादा होंगी उतने एलिफ लगेंगे। अगर हमारी कंडीशन, हमारे पास 4 कंडीशन है तो 2 एलिफ लगेंगे, हमारे पास 5 कंडीशन है तो हमारे पास 3 एलिफ लगेंगे। मतलब इफ़ और एल्स के बीच में उतने एलिफ लग जाएंगे जितनी कंडीशन 2 से ज़्यादा होंगी। यहाँ पहला कंडीशन इफ़ की होगी, लास्ट कंडीशन एल्स होगी, और बीच में उतने सारे एलिफ लगे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये प्रोग्राम है ये वाला कि 3 नंबर के बीच में हमको बताना है, पहले भी मैंने प्रोग्राम बताया है कि 3 नंबर के बीच में हमको बताना है कि नंबर कौन सा बड़ा है। ठीक है, यहाँ 3 कंडीशन है, 3 नंबर से 3 कंडीशन बन रही है। देखो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में भी जैसे पहले कंडीशन लिखी जाती थी वैसे लिखी जाएगी, एल्स में भी जैसे पहले कंडीशन लिखी जाती थी वैसे लिखी जाएगी, और लास्ट वाली हमारी एलिफ में भी जैसे कंडीशन लिखी जाती थी वैसे लिखी जाएगी, और लास्ट वाली एल्स कंडीशन होगी। ठीक है, तो यहाँ उसमें है क्या कि जैसे अब ये प्रोग्राम से समझिए, 3 नंबर हमने इनपुट किए हैं, तीनों नंबर इंटीजर हैं, A, B और C, तीनों नंबर कीबोर्ड से इनपुट किए जाएंगे। हमको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है,
तो अगर हम आप इसको राइट साइड को ग्राफ कर देते हैं, देखो अगर ए की वैल्यू है यहाँ पर 17, बी की वैल्यू है 16 और सी की वैल्यू है 15, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले इस कंडीशन में आएगा, इस कंडीशन में चेक करेगा 70 ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है और ए की वैल्यू सी से ग्रेटर है। 17 इज ग्रेटर देन 16 एंड 17 इज ग्रेटर देन 15। जैसे इसको चेक करेगा पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगा। पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ आउटपुट जो आएगा वो आएगा 17 इज अ ग्रेटर नंबर। तुरंत ये पहला वाला प्रिंट स्टेटमेंट जो इफ वाली कंडीशन में है उसको प्रिंट कर देगा, क्योंकि पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। लेकिन अगर नंबर कुछ और होते, नंबर अगर चेंज होते, ये नंबर ना होकर नंबर कुछ और होते, यहाँ नंबर होगा मान लो 14, ठीक है। तो पहली कंडीशन में आया a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, यहाँ आया 14 इज ग्रेटर देन 16, यहाँ ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई ये वापस एलिस वाले में गया, ठीक है। एलिस वाले में क्या है, b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c, चेक करेगा b की वैल्यू है 16 ग्रेटर देन 14 एंड 16 ग्रेटर देन 15, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तुरंत आउटपुट आ जाएगा 16 इज अ ग्रेटर नंबर। फिर से समझ लीजिए एक बार कि जैसे ही हमने कंडीशन दी, हमने 3 नंबर इनपुट किए, पहला नंबर है 14, दूसरा नंबर है 16, तीसरा नंबर है 15। पहली कंडीशन में गया 14 इज ग्रेटर देन 16, नहीं होता है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर बीच वाली कंडीशन में एलिफ में गया, यहाँ पर चेक किया, यहाँ कंडीशन क्या है कि बी ए से भी बड़ा है, बी सी से भी बड़ा, तो 16 ग्रेटर देन 14 और 16 ग्रेटर देन 15, दोनों जगह कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे सेटिस्फाई किया, बीच वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। अब तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो क्लास हम नहीं बता पाएंगे, इन्हीं में से कोई होगी। अच्छा पीडीएम, हाँ इन्हीं में से कोई जल्दी, इन्हीं में से कोई पढ़ाते हैं ना जी। हाँ इन्हीं में से है, इन्हीं में से, या तो इससे ऊपर वाले में होगा, इन्हीं में से कोई क्लास हमें बनाई नहीं गई थी, मतलब ऐसे तो सभी चली जाएगी तो वही हाँ तो खुलने वाले स्कूल कब से खुल रहा है? खुलने से अगले मंडे, 9 और 11 तक। अगले मंडे 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 अगले मंडे 19 के बाद 20 से 19 को संडे पड़ता था, तो मंडे है, मतलब जो कमिंग मंडे जो भी है, आज 12 तारीख, हाँ 12 तारीख कमिंग 7 हाँ, तो वही मंडे से खुलेगा 11 7 वही 9 10 11 6 7 ये फिफ्थ वाला तो नहीं मुश्किल है, फिफ्थ वाले हमको कहा कि दिवाली बाद गलत हो जाए। देखो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है, मैंने वीडियो ऑफ करना भूल गया, पहले लिख दिया।
देखो वीडियो ऑफ करना भूल गया, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, मैं ध्यान ही नहीं आया कि वीडियो ऑफ करना है। नॉर्मली 20 मिनट का वीडियो बनता है ना, उसमें 40 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि लिखने उखने वाले में भी बहुत टाइम लग जाता है, वो आप लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन एक 20 मिनट का अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो समझो 40 मिनट मेरे वेस्ट होते हैं। आपको देखने में 20 मिनट लग रहा है, जितना भी लिखा है वो सब आपको थोड़ी दिखाई दिया, उसमें भी तो टाइम लगता है। क्लास होती तो पूरा टाइम लग जाता है। तो चलो जो भी है, अब देखो लास्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने 3 नंबर लिए हैं, 14, 13 और 15। अब यहाँ पहली कंडीशन चेक करेगा, इफ़ वाली, ठीक है, ये इफ़ वाली कंडीशन है। इसमें क्या है, 14 इज ग्रेटर देन 13, पहली कंडीशन के अंदर जो 2 कंडीशन है उसमें पहली वाली सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन जैसे ही वो जाएगा 14 इज ग्रेटर देन 15, वैसे ही ये गलत हो जाएगी। तो आधी सेटिस्फाई हुई, आधी फॉल्स हो गई, तो पूरी फॉल्स ही रहेगी, तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर एलिफ में जाएगा, 13 इज ग्रेटर देन 14, ये पहले ही फॉल्स हो गई, आगे चेक ही नहीं करेगा, तो ये भी कंडीशन पूरी फॉल्स हो गई। जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो जाहिर सी बात है तीसरी कंडीशन 100% ट्रू होगी। तो अपने आप ऑटोमेटिकली बिना चेक किए 15 इज अ ग्रेटर नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये वही प्रोग्राम है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, सेम वही प्रोग्राम है, कुछ अलग नहीं है। तो ये थे आपके 3 तरह के हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट, और भी आएंगे, उनको आगे बताएंगे। उसके बाद आपको लूप्स के बारे में बताएंगे। बाकी इनके नोट्स, बाकी जो पहले पुराने वाले नोट्स हैं उनके आप लोग रन करा के ज़रूर देख लें, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, बार बार बोल लें। बाकी आपकी मर्ज़ी, देखना चाहो देखो, ना देखना चाहो मत देखो।